प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं आपके साथ आशीष सर, और आज की वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में हम क्लास 7 हिंदी के असेसमेंट टेस्ट को समझने वाले हैं। ध्यान से समझे असेसमेंट को, और अगर आप हमारे चैनल पर लगातार वीडियोज़ देखते हैं तो आपको असेसमेंट इतना आसान लगेगा, आप इसके पूरे आंसर और बिल्कुल सही के सही ज़रूर करेंगे। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और हाँ, हर सब्जेक्ट का हर असेसमेंट आपने प्रॉपर करना है और अलग से कॉपी में करना है। जब भी आपके टीचर आपसे असेसमेंट की कॉपी मंगाएंगे, आप उन्हें दिखाएं ताकि आपके फाइनल एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स आएँ। तो चलिए, मैं भी यही उम्मीद करूंगा कि आपके बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं। वीडियो को लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और हाँ, हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे वीडियो के नीचे लाल बटन है, सब्सक्राइब करने के साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए ताकि सारी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए, ये टेस्ट है कठपुतली, जो कविता है उससे रिलेटेड है। और यहाँ पर आपको जो हर सवाल, प्रत्येक सवाल है 1-1 नंबर का है और टोटल आपके लिए 10 सवाल है 10 नंबर के। चलिए तो देखते हैं, थोड़ा सा इसे पढ़ते हैं और उसके बाद देखें कि कठपुतली गुस्से से उबली बोली, ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए, मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। तो ये है कविता। और आपने देखा यहाँ पर ये जो कठपुतली है वो गुस्से से उबल रही है, बड़े गुस्से में। क्यों है गुस्से में? क्योंकि ये धागे मेरे क्यों हैं आगे पीछे। कठपुतली धागों से नाचती है, उसे नचाने वाला नचाता है। तो कठपुतली गुस्से में, क्योंकि उसे लगता है कि मुझे मेरे आगे पीछे धागों से नहीं बांधा जाए, मुझे छोड़ दिया जाए, मैं अपने मन से जाऊं, मन से खेलूं, मन से नाचूं, मैं जैसा मेरा मन करे वैसा रहूं, और मुझे मेरे पाँवों पर छोड़ दो। सुनकर बोली और जैसे पहली कठपुतली ने ऐसा कहा तो सारी और बाकी कठपुतलियाँ भी कहने लगी कि हाँ, बहुत दिन हो गए हमने भी अपने मन से छंद नहीं छुए, यानी कि हमने अपने मन से नाचे नहीं, गाए नहीं, खेले नहीं, कूदे नहीं। हम भी अपने मन से नाचना, खेलना, कूदना, जाना आना चाहते हैं। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी। जब पहली कठपुतली के साथ बाकी कठपुतलियाँ भी साथ में हो गई, हाँ करने लगी, हमें भी आज़ाद होना है, हमारे भी धागे तोड़ दो, हमें भी आज़ाद कर दो। तो पहली कठपुतली सोचने लगी कि ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी, मेरे मन में ऐसी अजीब सी इच्छा क्यों आई। मैं तो फंस जाऊंगी, मेरे ऊपर, मेरे कंधे के ऊपर बाकी सबकी जिम्मेदारी हो जाएगी, और अगर बाकियों को कुछ हुआ तो इसके जिम्मेदार मैं रहूंगी। तो ये है आपकी कठपुतली। अब देखते हैं इसके सवाल कैसे हैं। गुस्से से उबलना मुहावरे का अर्थ है बहुत अधिक विनम्र होना, बहुत अधिक विनम्र होना, बहुत तेज गर्मी होना, पसीना छूटना, बहुत अधिक क्रोधित होना, या उपरोक्त सभी। क्या ये तीनों हैं? तो जो भी सही ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को आपने लिखना है प्रॉपर, और जो चारों में से सही आंसर है या तो उसको टिक कर दें, या उसे गोला कर दें, या उसे आप अलग से आंसर लिखोगे 4 ऑप्शन के बाद। दूसरा सवाल है, कठपुतली को गुस्सा क्यों आया? उसकी कोई सहेली नहीं थी, उसके पाँव में लोहे की बेड़ियां पड़ी हुई थी, वह धागों से बंधी थी, या उसने खाना नहीं खाया था। तो कठपुतली को गुस्सा क्यों आया? 4 ऑप्शन में से चारों में से एक आंसर आपका बिल्कुल सही है। वो कौन सा आंसर है आप हमें बताएंगे। तो प्यारे बच्चों, आपको इसके आंसर आ रहे होंगे। मैं इसके आंसर वाली वीडियो भी आपके लिए अपलोड करूँगा। कब चाहिए आपको आंसर वाली वीडियो, और कितने बच्चे आंसर वाली वीडियो का इंतज़ार करते हैं, मुझे आप कमेंट में ज़रूर बताएं
ताकि आप अपने आंसर टैली कर सको कि आपका कौन सा आंसर सही है कौन सा गलत है। तो चलिए अगला सवाल है, पहली कठपुतली के मन में किस प्रकार की इच्छा जगी? पहला ऑप्शन है बांधकर रखने वाले धागे टूटने चाहिए, जो उन पे धागे बांधे हैं वो टूटने चाहिए। वह अपने पाँव पर खड़ी होना चाहती थी। आ और बा, यानी कि पहला और दूसरा ऑप्शन सही। अगर आपको दोनों सही लग रहे हैं तो आप सी पे टिक करोगे, सा पे, या इनमें से कोई नहीं। तो जो भी आपको चारों में से सही लग रहा है आप उस चारों पे उस स्तर पे लिखोगे। चलिए चौथा सवाल है, पहली कठपुतली की बात सुनकर अन्य कठपुतलियों के मन में कौन सी इच्छा जगी? पहली कठपुतली की बात सुनकर दूसरी कठपुतलियों के मन में कैसी इच्छा जगी? देखो, पहला ऑप्शन है अपनी सहेलियों के साथ बाहर घूमने की इच्छा हुई क्या? अगर यह वाला आंसर तो सही टिक करोगे। नाचने की इच्छा हुई, अपने मन के छंद छूने की इच्छा हुई, या ये सभी तीनों? तो अगर तीनों आपको सही लग रहे हैं तो आप द वाले पर टिक करोगे, अदरवाइज आपको जो भी सही लग रहा है आप उसको टिक करोगे। अगला सवाल है पांचवा, पहली कठपुतली ने ऐसा क्यों कहा कि ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी? निर्जीव वस्तुओं का एहसास होने पर, सजीव वस्तु का एहसास होने पर, अन्य कठपुतलियों से नाराज होने पर, या इनमें से कोई नहीं? तो कौन सा इसका सही उत्तर है? तो क्या लग रहा है आपको? पहली कठपुतली को यह एहसास हो गया था कि मैं निर्जीव हूँ, या उसे यह एहसास हुआ था कि मैं सजीव हूँ? तो कौन सा ऑप्शन सही है? अगला देखो, काठ शब्द का तत्सम शब्द क्या होगा? काठ, कठपुतली है ना, तो काठ का तत्सम यानी कि संस्कृत वाला क्या होगा? कठ, कष्ट, काष्ठ या कठोर? काठ शब्द का तत्सम यानी कि संस्कृत शब्द। अगला सवाल है, कठपुतली शब्द का बहुवचन क्या होगा? कठपुतलियाँ, कठपुतलियाँ, कठपुतली या कठपुतला? चारों में से सही उत्तर क्या हो सकता है? अगला सवाल है आठवां, गुस्सा भाववाचक संज्ञा से बना विशेषण क्या होगा? विशेषण गुसाई, गुस्सी, गुस्सैल या गुस्ताख? विशेषण, विशेषण क्या होता है? संज्ञा और सर्वनाम की जब विशेषता बताई जाती है तो उसे विशेषण कहते हैं। तो गुस्सा भाववाचक संज्ञा है, इसका विशेषण क्या होगा चारों में से? नवा है कि योजक शब्द का सही वाक्य प्रयोग। की जोड़ करके सही वाक्य क्या है? कठपुतली की बात समझ में आ गई, कठपुतलियों की बात निराली है, कठपुतलियाँ बोली कि हम स्वतंत्र होना चाहती हैं, या उपरोक्त सभी? कौन सा सही ऑप्शन है? बिल्कुल इस पर टिक करोगे। और 10वां सवाल है, निम्नलिखित में पैर शब्द का पर्यायवाची नहीं है। पैर शब्द का पर्यायवाची नहीं है। अगर आपने कल वाली वीडियो देखी होगी मेरी, जिसमें मैंने हिंदी की महिमा बताई थी, तो आपको ये वाला आंसर बिल्कुल आ रहा होगा। पद का मतलब पैर का मतलब पद, चरण, पात या पग? तो कौन सा इनमें से पैर का पर्यायवाची नहीं है? बिल्कुल एग्जैक्टली वही आंसर आ गया है आपके लिए। इसलिए मैं कहता हूँ कि सारी वीडियोज आप देखते रहा करें, कब आपका कौन सा सवाल टेस्ट में आ जाए। वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कीजिए, और आपको असेसमेंट के आंसर कब चाहिए मुझे कमेंट करके बताएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। धन्यवाद।